सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे चर्चा करते हैं एक धार्मिक विषय पर। विषय है भावुक भक्त। भावुक भक्त। देखिए, बजरंगबली, महावीर, हनुमान जी सहज, सरल और भोले हैं। इनके भोलेपन एवं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में इनकी अद्भुत प्रीति की अनेक कथाएं भक्तों में प्रचलित हैं। उनका आधार तो विदित नहीं, किंतु वे कथाएं हनुमान जी की सरलता, उनके भोलेपन एवं उनकी अलौकिक श्री राम प्रीति की परिचायिका हैं। इस कारण यहाँ कुछ प्रसंग देते हैं। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की माता जानकी के चरणों में भी अद्भुत भक्ति है और जगत जननी जनक दुलारी इन्हें प्राण तुल्य प्यार करती है। इस कारण ये माता जी के सम्मुख तनिक भी संकोच नहीं करते। माता जी से संकोच भी कैसा। बात है मंगलवार प्रातःकाल की। हनुमान जी को भूख लगी, बस सीधे माता जानकी के समीप पहुंचे और बोले, माँ मुझे भूख लगी है, कलेवा के लिए कुछ दीजिए। बेटा मैं अभी स्नान करके तुम्हें मोदक देती हूँ। माता के वचन सुन हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम जप करते हुए माता के स्नान कर लेने की प्रतीक्षा करने लगे। तो जगदम्बा सीता स्नान करके श्रृंगार करना आरंभ किया। माता के मांग में सिंदूर देखकर भोले हनुमान जी ने पूछा, माता जी आपने सिंदूर क्यों लगाया? माता जानकी को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने हनुमान जी को उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? जैसे वो छोटे अबोध शिशु को बहला रही थी। बोली, इस लाल सिंदूर को लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु वृद्धि होती है। सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे और बहुत देर तक सोचते रहे। वे सहसा उठे और ढूंढकर अपने सर्वांग में तेल लगाए। तत्पश्चात आपाद मस्तक सिंदूर पोत लिए। सर्वांग सिंदूर सुंदरारूप हो गए। सुंदरारूप हो गए यानी सिंदूर से ढक लिया खुद को, जैसे उन्होंने सिंदूर में स्नान किया हो। तो मेरे सिंदूर लेप से मेरे प्रभु की आयु वृद्धि हो जाएगी। इस हर्षोल्लास में उन्होंने अपनी क्षुधा का भी ध्यान नहीं रहा। हनुमान जी सीधे प्रभु श्री राम जी की राजसभा में पहुंचे थे कि उन्हें सिंदूर पूरितांग अद्भुत वेश में देखकर वहां जोर का अट्टहास हुआ। स्वयं भगवान श्री राम भी मुस्कुरा उठे। वे हनुमान जी से पूछ बैठे, हनुमान आज तुमने सर्वांग में सिंदूर लेप कैसे कर लिया? सरल हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु माता जी के तनिक सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। यह जानकर आपकी अत्यधिक आयु वृद्धि के लिए मैंने समूचे शरीर में सिंदूर लगाना आरंभ कर दिया है। श्री राघव हनुमान जी के सरल भाव पर मुग्ध हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि आज मंगलवार है। इस दिन मेरे अनन्य प्रीति भाजन महावीर हनुमान को जो तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाया करेगी। तो पवनात्मज ने प्रभु के दोनों चरण कमलों को पकड़ लिया। अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी विद्या बुद्धि संपन्न तो हैं ही, वे निरंतर भगवान श्री राम की सेवा में ही संलग्न रहना चाहते थे। प्रभु की सेवा में ही उन्हें सुख शांति का अनुभव होता। सेवा के लिए वे प्रतिक्षण अक्सर देखा करते कि प्रभु की कोई आवश्यकता हो, प्रभु कोई भी आज्ञा प्रदान करें, उसके लिए हनुमान जी सदा सजग, सावधान और तत्पर रहते थे। प्रभु की सेवा के लिए वह पृथ्वी नहीं, आकाश और पाताल में भी चले जाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे। उनकी इसी सेवा वृत्ति के कारण भरतादि बंधुओं की बात तो अलग रही, स्वयं जगजननी जानकी जी को भी प्रभु की किसी सेवा का सुयोग प्राप्त नहीं मिल पाता। इस कारण वे सभी उद्विग्न रहा करते।
एक दिन की बात है, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई माता जानकी के पास पहुंचे और माता जी ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे? भरत जी ने कहा, प्रभु की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर ही न्यारा करते हैं। इस कारण हमें प्रभु की सेवा का कोई सहयोग नहीं मिल पाता। आपके चरणों में यही निवेदन करने हम लोग यहाँ आए। स्वयं माता जी भी प्रभु की सेवा का सहयोग प्राप्त करने के लिए व्यग्र थीं। उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, आप लोगों को भी प्रभु सेवा का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए। यह तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु हनुमान जी के कारण मैं भी प्राय प्रभु की सेवा से वंचित रह जाती हूँ। पर क्या किया जाए, आप लोग कोई उपाय बताइए। गंभीर विचार विमर्श के उपरांत निश्चय हुआ कि प्रभु की सैया त्याग से लेकर उन्हें पुनः शयन काल तक की सेवा की एक तालिका बनाई जाए और उन सेवाओं को हम लोग अपने अपने इच्छानुसार बांट लें। उस निर्णीत सेवा की तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर कराकर उस पर राज मुद्रा की छाप लगवा ली जाए। इस प्रकार हनुमान जी स्वतः सेवानिवृत्त हो जाएंगे और हम लोगों को प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तालिका बन गई। अब प्रभु के हस्ताक्षर का प्रश्न था। माता जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तुम्हें करा लूँगी। बस पूर्ण आश्वस्त होकर तीनों भाई वहाँ से चले आए। रात्रि में सीता माता जानकी ने प्रभु से निवेदन किया कि आप इस सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। कैसी सेवा तालिका? प्रभु के पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से तालिका तैयार की है। प्रभु जी ने ध्यानपूर्वक आद्योपरांत पूरी तालिका देखी। उसमें हनुमान जी का नाम देखकर उन्हें षड्यंत्र का अनुमान तो हुआ, किंतु उन्होंने मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिया। फिर माता जी ने निवेदन किया, इस पर राजमुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु ने कहा, कल राजसभा में राजमुद्रा की छाप भी लग जाएगी। दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राजमुद्रा की छाप भी लग गई तथा उसकी एक एक प्रति राजसभा में वितरण कर दी गई। तो भरतादि बंधुओं के साथ माता जी की इस गोष्ठी में निर्णित प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा परिचित थे। वह प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोककर कहा गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, अतएव आप इस सेवा से तो पृथक ही रहें। सेवा वितरण का कार्य कब हुआ? हनुमान जी ने पूछा ही था कि उनके हाथ में राज मुद्रांकित प्रभु की सेवा तालिका दे दी गई। अत्यंत ध्यानपूर्वक तालिका देख लेने के अनंतर हनुमान जी ने कहा, अरे इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उत्तर मिला, यह तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी थी। हाँ, इस तालिका के अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो आप उसे ले सकते हैं। ज्ञानी नामग्र गण्य हनुमान जी ने कहा, भगवान को जमाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप ये सेवा ले लें, ठीक है, इस पर तालिका की तरह मेरी सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जाए और उस पर राजमुद्रा भी अंकित कर दी जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भक्तवत्सल प्रभु ने हनुमान जी की सेवा के पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिया और उस पर राजमुद्रा की छाप भी लगवा दी गई। बस हनुमान जी तुरंत चुटकी तानकर प्रभु के सम्मुख वीरासन से बैठ गए। पता नहीं प्रभु को कब जमाई आ जाए, इसलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक था। प्रभु उठे और सेवा दक्ष हनुमान जी भी उनके साथ हो उठे। प्रभु चले और उनकी ओर मुँह किए चुटकी ताने हनुमान जी भी पीछे की ओर बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी प्रतिक्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहे। श्री रघुनाथ जी भोजन करने बैठे और हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ गए। तो हनुमान जी को अपनी सेवा की ही चिंता थी। यहाँ तक कि भोजन और जलपान भी प्रभु की ओर चुटकी ताने हनुमान जी ने बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद से नहीं हटती थी। रात्रि आई, हनुमान जी प्रभु की शैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े थे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, पर सेवा करने हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं जानते थे। किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक होना पड़ा। हनुमान ने सोचा कि जमाई आने का समय तो निश्चित है नहीं। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में जमाई आ जाए तब तो मैं अपनी सेवा से वंचित रह जाऊंगा।
वे प्रभु के शयनागार के समीप ऊंचे छज्जे पर बैठकर प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे और उनकी चुटकी बजती रही। ये यथामा प्रपद्यन्ते तास्तब्धते भजाम्यहम। जो मुझे जैसा भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जमाई आने की संभावना से क्षुधा, तृषा एवं निद्रा का परित्याग कर जब चुटकी बजाते जा रहे हैं तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जमाई भी आनी चाहिए। फिर क्या था, श्री रघुनाथ जी को जमाई आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार नहीं, अनवरत रूप से उन्हें जमाई पर जमाई आने लगी। जब जमाई लेते लेते प्रभु थक गए तो कष्ट से उनका मुंह खुला ही रह गया। यह दृश्य देखकर माता सीता घबराई। व्याकुल होकर उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, कैकेयी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गई। सबने देखा प्रभु श्री राम का मुंह खुला का खुला पड़ा है। वह किसी प्रकार बंदी नहीं हो पा रहा है। राज्य के प्रमुख चिकित्सक तोड़े, उन्होंने बहुमूल्य औषधियाँ दी, किंतु भक्तानुकंपी लीला नायक जगदाधार स्वामी को उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुंह खुला का खुला ही रहा। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुख खुला रहने के कारण नेत्रों से धीरे धीरे आंसू भी बहने लगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों भाई भगवती, सीता आदि सभी व्याकुल होकर रुदन करने लगे। अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित हो गया। समाचार सुनकर गुरु वशिष्ठ जी भी पहुंचे। प्रभु श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुंह खुला होने से कुछ बोल ना सके। नेत्रों से आंसू बहते ही जा रहे थे। इस चिंताजनक करुण स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को ना देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु हनुमान के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। उसकी सारी सेवा छीन ली गई। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़ा या वीरासन से बैठा रहा। अपनी सेवा के लिए उसने भोजन और शयन की भी चिंता त्याग दी। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहाँ से गया। वह दुख से व्याकुल होकर कहीं रुदन कर रहा होगा। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े। देखा प्रभु शयनागार के सम्मुख ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं और उनके दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही है। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़कर हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। तो हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुखारबंद एवं उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर बजरंगबली हनुमान जी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारबिंद भी बंद हो गया। तो हनुमान जी ने प्रभु के युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अबोध शिशु की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को उठाकर अतिशय स्नेह से कहा, बेटा हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सकल गुण निधान सरलतम हनुमान जी ने जगत जननी जानकी के परम पावन चरणों में सिर रख दिया और अपने आंसुओं से उनका प्रक्षालन करने लगे। निखिल भुवनेश्वरी माता सीता का शाश्वत शांति प्रदायक स्नेहपूर्ण कर कमल स्वतः हनुमान जी के मस्तिष्क पर चला गया। ये होती है भक्ति। भक्ति का यह रूप भावुक भक्तों में श्री हनुमान का नाम शामिल है।